वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जीएफजी पीओटीडी। हम आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे की बात करने वाले हैं जीएफजी की, विच इज नेक्स्ट एलिमेंट विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। तो हमने जो प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसमें हमको नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना था एक सर्कुलर एरे के अंदर। यहाँ पे एरे सर्कुलर नहीं है, बट हमको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट करना है। ग्रेटर बाय वैल्यू नहीं, अब यहाँ पे ग्रेटर बाय फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो ये नई चीज क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये जो नंबर है जितने टाइम इस एरे में रिपीट हो रहा है, ये नंबर जितने टाइम इस एरे में रिपीट हो रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम फ्रीक्वेंसी नोट डाउन कर लेते हैं। तो एक एमपी में बनाता हूँ, एमपी के अंदर फ्रीक्वेंसी रखने वाला हूँ मैं, ठीक है। सो मैंने एक एमपी बना लिया। तो 2 की फ्रीक्वेंसी है 2, 2 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास में कितना टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। तो 2 की फ्रीक्वेंसी होगी 2, ठीक है। देन हमारे पास 1 है, तो 1 कितना टाइम आ रहा है, 1 आ रहा है मेरे पास 3 टाइम। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। देन हमारे पास में कौन है, 3 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, ओके। तो ये हमारा काम हो गया, ठीक है। देखिए कितना टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। ये हमने एक मैप बना ली जिसके अंदर क्या है, हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी हमारे पास में लिखी हुई है। अब हमें करना क्या है, चीजें सारी की सारी सेम रहने वाली जो प्रीवियस प्रॉब्लम में थी। तो चलो इटरेट करके मैं इसका आउटपुट आपको ला के दिखाता हूँ कैसे हमारी सारी चीजें सेम रहने वाली है। तो हम इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं हम कैसे इसको कैसे हम आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा था, स्टैक ले रहा था, मैंने एक स्टैक ले लिया, ये ले लिया स्टैक। अब यहाँ पे इंडेक्सिंग कर लेता हूँ पहले मैं, ठीक है। इंडेक्सिंग कैसे करूंगा, 0 1 2 3 से, 0 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 नंबर मेरे पास में है। इंडेक्सिंग हमने कर ली है, ठीक है। 6 नंबर इंडेक्सिंग हमने यहाँ पे कर ली है। इंडेक्सिंग करने के बाद में क्या करना है, आपको पता था आपको करना क्या है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो क्या स्टैक एम्प्टी है, मेरा एस टी एम्प्टी है, हाँ एस टी एम्प्टी है। एम्प्टी है तो क्या करो, पहला लाइन जो ये वैल्यू है आई की, भी करंट में आई की वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स की वैल्यू जो होगी, तो मैं उसको पुश कर लूंगा। तो इसके अंदर मैंने 0 ले लिया। तो नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा क्या एम्प्टी है, नहीं है, तो मैं चेक क्या करूंगा कि इसके जो आगे वाला एलिमेंट है, मतलब जिस पे भी मैं खड़ा हूँ, क्या आई का जो अकरेंस है, आई का अकरेंस ग्रेटर देन है, आई का अकरेंस ग्रेटर देन है किससे, 2 से। तो हाँ आई का अकरेंस कितना है, आई कितना है, 1 है। तो 1 का अकरेंस 3 है, 2 का अकरेंस 2 है, मतलब ग्रेटर है। तो ग्रेटर है तो क्या करूँ, यहाँ पे एक एरे बना रखा है मैंने ए, ठीक है। यहाँ पे मैं एलिमेंट सपोज यहाँ पे एलिमेंट रखूंगा, ठीक है। इंडेक्सिंग सेम हमारी 0 1 2 3 5 ऐसे करके 5 तक जा रही होगी, ठीक है। ये मेरे 5 आएगा लास्ट में। सो 0 वाले एलिमेंट मुझे क्या करना है, 1 को रख देना है, तो मैंने 1 को यहाँ पे रख दिया। एंड 0 को यहाँ से रिमूव कर देना है, इसके ऊपर क्या ले आना है, 1 को ले आना है। पहला वाला इंडेक्स यहाँ पे पुश कर लिया मैंने। अब मैं आगे मूव फॉरवर्ड करूंगा तो मैं 1 पे आ जाऊंगा वापस। तो 1 के लिए 1 की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है क्या, नहीं है, इक्वल है। मतलब वापस क्या करूंगा, 1 को पुश कर लूंगा, मुझे इससे ग्रेटर नहीं मिली। 3 के लिए फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है क्या, लाइक 3 की फ्रीक्वेंसी 1 से ग्रेटर है क्या, नहीं है। मतलब 3 के इंडेक्स को भी यहाँ पे रख लो, सॉरी यहाँ पे 1 को नहीं, यहाँ पे 2 को रखते हैं, यहाँ पे 3 को रखते हैं। इंडेक्सिंग हम यहाँ पे स्टैक के अंदर स्टोर कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या है 2, तो 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या ग्रेटर देन 3 है। तो यस 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, ग्रेटर देन 3 है, हाँ ट्रू है। मतलब कौन सा इंडेक्स पे जाना है मुझे, थर्ड इंडेक्स पे जाके 2 रख देना है। तो पहला इंडेक्स हो गया, सपोज यहाँ पे दूसरा इंडेक्स होता है, ठीक है। सॉरी 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, ठीक है। और थर्ड इंडेक्स यहाँ पे क्या रखना है, मुझे 2 रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 रख दिया मैंने। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो मेरा 3 है, ठीक है, सॉरी कौन सा देखा मैंने, ओके 3 का जो अकरेंस है वो मैंने 1 से देखा, ठीक है। 1 से ग्रेटर नहीं है, 1 से ग्रेटर नहीं है, वेट अ मिनट, थोड़ा सोच लेता हूँ मैं क्या समझाना चाह रहा था। सो अगर यहाँ से ग्रेटर नहीं है, ठीक है, तो ओके 3 के मतलब 3 क्या है, 3 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 से ग्रेटर थी, तो मैंने उसकी जगह पे यहाँ पे 2 रख लिया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, हमारे पास में क्या है, 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो 1 ओके यहाँ पे 2 के लिए फ्रीक्वेंसी ग्रेटर, 2 पे आ गया मैं। तो फिर यहाँ पे आऊँगा तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है क्या, ये जो 2 हमने ऊपर टॉप पे रखा होगा, इंडेक्स 4 रखा होगा यहाँ पे टॉप पे हमने। तो 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका जो अकरेंस है क्या वो 1 वाले से छोटा है, हाँ छोटा है, तो यहाँ पे 1 रख दो लास्ट में, ठीक है। लास्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हमको पता है हर जगह -1 आ जाएगा जहाँ पे भी कुछ एलिमेंट नहीं है। हमारा आउटपुट क्या सेम आ रहा है, देखो 1 आया, -1 आया, -1 आया, 2 आया एंड 1 आया एंड देन -1 आया। तो आउटपुट तो करेक्ट आ रहा है। लॉजिक क्या समझा मैंने कि जो मैंने पुरानी प्रॉब्लम में किया था सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे मैं चेक क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पहले एरे ऑफ एस टी डॉट टॉप कर रहा था, क्या कर रहा था, एरे ऑफ एस टी डॉट टॉप कर रहा था, ठीक है। एस टी का टॉप कर रहा था, ठीक है, एस टी का टॉप कर रहा था। अब मुझे क्या करना है, ये एरे ऑफ को किसके अंदर लेना है, एरे ऑफ को लेना है मैप ऑफ, ठीक है। ये था मेरा पुराना काम। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको भी बाइंड कर दूंगा, किससे, मैप से बाइंड कर दूंगा, ठीक है। मैप से बाइंड कर दूंगा, बस सिंपल एक लाइन का, लाइक थोड़ा सा सिंटैक्टिकल चेंजेस किया, बाकी सारी चीजें सब कुछ सब जो भी था सारी की सारी चीजें सेम रहने वाली है। बस हमें क्या करना पड़ेगा, एमपी को पहले ही परफॉर्म करना पड़ेगा। तो चलो इसके कोड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोड पहले से लिख के रखा है, मैं कोड आपको समझा देता हूँ एक्चुअली कोड है क्या हमारा। सबसे पहले मैंने आंसर का साइज ले लिया, सॉरी एरे का मैंने साइज ले लिया, ठीक है। अनऑर्डर मैप बना लिया यहाँ पे।
एक स्टैक जैसा हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में बनाया था सेम बना लिया, वेक्टर आंसर भी मैंने सेम बनाया जो मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में बनाया था, एज इट इज वही का वही है कोड, ठीक है। यहाँ पे बस ये एक नया कोड आया हमारे पास में, क्या हमने मैप के अंदर हर एक एलिमेंट की अकरेंस, हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी काउंट हो गई, फिर मैंने लूप सेम वही लगाया जो मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में लगाया था। ये लूप भी बिल्कुल सेम है, चेंज क्या हुआ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरे ऑफ एसी डॉट टॉप लिखा था तो एमपी ऑफ एरे ऑफ एसी डॉट टॉप मैंने कर दिया इसको, और यहाँ पे एरे ऑफ आई ओनली लिखा हुआ था तो मैंने क्या कर दिया, एमपी ऑफ एरे ऑफ आई कर दिया, ठीक है। इतना था चेंजेस, बाकी अंदर का सिस्टम सेम है, ठीक है। यहाँ पे पुश करना सेम है, सारी चीजें सेम है। और चेंजेस क्या है, चेंजेस बस ये एक यहाँ पे कंडीशन में थोड़ा सा चेंजेस आया एंड यहाँ पे ये एक फॉर लूप हमने एक्स्ट्रा लगाया, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम है जो लास्ट वाली प्रॉब्लम में थी। सो अब जस्ट इसको कंपाइल रन करेंगे एंड हमारा जो कोड है वो सिंपल टेस्ट केस पे रन कर जाएगा। सो रेडी फॉर एवेल्यूएशन के लिए यू कैन सी दैट कि सिंपल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली रन कर चुका है। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन सबमिट टू चेक दैट आवर कोड इज सक्सेसफुली रनिंग ऑन ऑल द टेस्ट केस that are assigned to this particular question or not। तो रेडी फॉर एवेल्यूएशन एंड यू कैन सी दैट हमारे कोड ने जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे असाइन थे उन सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। एंड इसी के साथ में हमने आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे भी सॉल्व कर ली है जीएफजी की, और लीड की प्रॉब्लम की वीडियो भी अभी अपलोड होने वाली है। सो कीप वॉचिंग एंड हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।